वेलकम एवरीवन, मैं हिमांशु शर्मा और आप देख रहे हैं रिलायबल फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट। 23 सितंबर शनिवार की शाम एक वीडियो वायरल होता है जिसमें देखा जाता है कि एक महिला के द्वारा एक पुरुष के साथ किस प्रकार अभद्र व्यवहार किया गया और मतलब बाल नोचे गए, थप्पड़ मारने का प्रयास किया गया और यह सब हमने देखा और यह वीडियो काफ़ी वायरल हुआ। मैं सोसाइटी में आया हुआ हूँ। यह सेक्टर 75 में गोल्फ एवेन्यू सोसाइटी है, यहाँ की घटना है और यहाँ के एओए के अध्यक्ष श्री नवीन मिश्रा जी हमारे साथ हैं, जिनके साथ यह घटना हुई और हम उनसे जानेंगे कि क्यों यह घटना हुई, क्या इसके पीछे कारण था, इस बारे में हम बात करेंगे। हेलो सर, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, बताइए। सर मुझे ये बताइए, ये जो घटना हुई, ये जो हमने देखा, तो मतलब सबने कहा कि कुत्ते को लेकर, पोस्टर को लेकर विवाद हुआ, तो मतलब मैं जानना चाहता हूँ कैसे विवाद हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, बताइए सर प्लीज़। एक्चुअली सोसाइटी में ये महिला हमारे यहाँ रहती हैं किराए पे जी। हमको तो पता भी नहीं कि ये इनको पहली बार देखा था जिस दिन ये विवाद हुआ है। ये इनका कुत्ता मिसिंग हो गया होगा, कोई खो गया होगा विवाद होने से 4-5 दिन पहले। तो इन्होंने पोस्टर लगवाए थे पूरी सोसाइटी में, मिसिंग डॉग्स करके। उसके बाद 5 दिन बाद यहाँ दिवाली भी आ गई है, पेंटिंग भी चल रही है हमारे यहाँ, तो वो पोस्टर हटवा दिए गए। भाई लोगों ने कंप्लेन की तो मेंटेनेंस टीम ने हटवा दिए। हटवाने के बाद ये महिला 20 तारीख को शाम को वही 7 बजे के आसपास गार्ड के पास गई। गार्डों से भी बहसबाजी की इसने कि किसने हटा दिए, क्या किया है। तो उन्होंने बोला कि आप अध्यक्ष जी से बात कर लेना, उन्होंने हटवाए हैं। तो उनसे बदतमीजी करने के बाद इसको लगा कि अब इसको जो है आ ही रही थी और मेरे को ही बताया गार्डों ने कि ऐसी सी बात है। फिर मैं आके बैडमिंटन पोर्ट तक कुछ काम से गया देखने, कुछ सर्वे काम के लिए। तब तक ये आई वहाँ पर और मेरी गिरबान पर उसने पूछा पहले मेरे से कि आप नवीन मिश्रा है? मैं कहा हाँ। इसे तुरंत ही मेरी गिरबान पकड़ी कि तुझे बताती हूँ मैं। और इसके साथ वाला जो सहयोगी लड़का था उसने भी मेरे वो पकड़ा है हाथ पैर और कोशिश कर रहा था मेरे ऊपर अटैक करने की। इतना होने पे और फिर आपने वीडियो में उसमें देखा ही है कि कैसे ही चिल्ला रही, क्या कर रही है, कह रही मैं एओ को नहीं मानती, ये नहीं मानती। इसका ना तो यहाँ पे घर है ना कुछ है। अब हम लोग किसी तरीके से एओ चलाते हैं, कुछ भी करते हैं, उसके रूल आपको मानने पड़ेंगे और हम लोग को सम्मान भी देना पड़ेगा। लेकिन इस महिला ने कुछ ना सोचते हुए अपने महिला होने का पूरा फ़ायदा उठाया। हमको गाली गलौज भी कर रही है, मारपीट भी करने की कोशिश की और बाल भी पकड़ रही है। वीडियो में सब कुछ दिख ही रहा है साफ साफ, कुछ हमको बहुत ज़्यादा बताने की अब जरूरत नहीं है आप लोगों को। और उसके बाद इतना सब होने के बावजूद कुछ महिलाएं आई, इसका हाथ छुड़ाया और तब ये सीधे यहाँ से इतना काम खत्म होने के बाद ये थाने भाग गई। थाने भागने के बाद वहाँ पर एसएचओ साहब के पास रोने लगी कि इन लोगों ने मेरे साथ बदतमीजी की और ये पता नहीं क्या क्या चीज़ें बताई उनको और मेरे खिलाफ़ वो तहरीर दे रही थी वहाँ पर, मतलब रिपोर्ट लिखवा दी थी। तो 10 मिनट बाद मैं भी पहुँच गया क्योंकि यहाँ चिल्ला ही रही थी तेज कि भाई मैं ये कर दूँगी, वो कर दूँगी। फिर एसएचओ साहब ने जैसे वीडियो लिया उसके बाद उसके ऊपर एक्शन किया, उसको वहाँ बैठा लिया और उसके हम लोग की एप्लीकेशन लेके इसके ऊपर एनसीआर रजिस्टर की। लेकिन 504 और एक धारा और लगाई है, 506 है ना। ये धाराएं लगवाने के साथ इसने एनसीआर मेरे को मिली हुई है और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। और हालांकि लड़की को 2 घंटे थाने में इन्होंने बैठा ला, लेकिन वो अगर वीडियो आप देखोगे तो उसका पनिशमेंट ये नहीं था। उसका पनिशमेंट था कि कम से कम हमारे जो इस टाइप की बदमाश महिलाएं हैं और जो पुरुषों को हार्म पहुंचा सकती हैं, अपने अधिकारों का फ़ायदा उठा सकती हैं, तो इन लोगों को सबक सिखाने के लिए एटलीस्ट मेरे को लगता है कि मेरे को लोगों से, पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई मैंने कि भाई एक दिन तो इसको अंदर होना चाहिए एटलीस्ट, जिससे कि आगे कोई भी महिला हो, मैं ही नहीं कोई भी पुरुष हो, उसके साथ गलत ना हो पाए। और मैंने गलत किया भी नहीं ना मैं करना चाहता हूँ इस महिला के साथ। बस मेरा ये विचार है कि इसके साथ इसलिए होना चाहिए कि दूसरी इस टाइप की जो साइको लेडीज होती हैं, कुछ कहीं दिमाग खिसक गया है, जो भी है, वो महिलाएं सचेत रहें कि अगर हमने कुछ गलत किया तो उनके ऊपर प्रशासन भी कड़ी कार्रवाई कर सकता है। इसलिए वो जल्दी से हरकतें नहीं करेंगी। और पुरुष समाज बहुत परेशान है इन सब चीज़ों से, ये आप दिनों दिन देख ही रहे हैं। कुछ सही भी घटनाएं हैं, कुछ गलत भी हैं और हो सकता है हम लोग शिकार भी हो सकता है मैं भी शिकार हो जाता। वो मेरी किस्मत अच्छी है कि ना मैंने उसको टच किया, ना मैंने हाथ लगाया, मैं दूर से ही बात कर रहा हूँ, दूर से ही उससे वो कर रहा हूँ। और घटना शुरू होने से पहले मैंने इस महिला को कभी जीवन में देखा ही नहीं और ना मेरा इससे लेना देना है कोई।
तो सर ये जो घटना है इसकी आपने तहरीर पुलिस में भी दी और आप भाजपा युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष भी हैं नोएडा क्षेत्र से, तो आपको इसमें संतोषजनक कुछ लग रहा है कि कार्रवाई हुई है या आपको प्रशासन की तरफ से क्या सपोर्ट मिला है, इसके बारे में बताइए सर। देखिए, प्रशासन ने उस दिन तो बड़ा एक्टिवली उसको मेरे सामने डांटा, उसको बैठाला भी, तो सपोर्ट कह भी सकते हो, लेकिन मेरे लिए सपोर्ट तब माना जाएगा जब वो अरेस्ट हो। एक दिन मेरे को लगता है उसको कम से कम पनिशमेंट इतना मिलना चाहिए कि वो एक दिन के लिए उसको कुछ उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। मतलब ये है कि कठोर कार्रवाई जो आप चाह रहे थे, कम से कम एक पब्लिकली जो आपकी मानहानि हुई है उसके मुकाबले वो जो उनकी कार्रवाई है वो उतनी उस पर खरी नहीं उतरती है जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी। साथ साथ मैं ये बता दूं सभी लोगों को, मैं खुद फैसिलिटी से, मेंटेनेंस से, हाउसिंग सोसाइटी से 10 से 12 साल से जुड़ा हुआ हूं और इस पर काम कर रहा हूं। कभी भी किसी भी सोसाइटी में कोई भी सामान्य रेजिडेंट है, उसको किसी भी प्रकार का कोई नोटिस लगाना है तो नोटिस लगाने की भी एक प्रक्रिया है। पहले तो आप पूरी सोसाइटी में दीवारों पर नोटिस ना लगाएं। हर सोसाइटी में हर एओए के नियम होते हैं, वह मानने चाहिए। और नोटिस लगा रहे हैं तो नोटिस का भी एक तरीका है, आप फैसिलिटी ऑफिस में दें, वहाँ के प्रबंधक से अप्रूव कराएं, वह आपने नोटिस बोर्ड पर लगाए, ना कि पूरी सोसाइटी में। जैसे इन्होंने बताया कि पेंटिंग का काम चल रहा था और वो वहाँ से हटाए गए, तो वो जो नोटिस लगाए गए सर, उस नोटिस के बारे में भी क्या कोई परमिशन ली गई है ऑफिस से या फैसिलिटी ऑफिस से? परमिशन इन्होंने नहीं ली थी। इन्होंने 150-200 पोस्टर लगा दिए, लिफ्ट, बाथरूम, कहीं भी ऐसा नहीं, किसी फ्लोर में नहीं छोड़ा। और नोटिस हम लोग को बताया भी नहीं तो हम लोग नोटिस बोर्ड में लगवाते। और हमारे यहाँ से जो मैसेज गया था इनके पास यही गया था कि भाई आप नोटिस बोर्ड में लगा दीजिए, इसको नोटिस बोर्ड में शिफ्ट कर दीजिए 20 तारीख को सुबह। लेकिन तब भी इनको नहीं समझ में आया और इन्होंने इस टाइप की हरकत की। ये एक मतलब गंभीर मुद्दा है हर जगह, हर सोसाइटी में। या तो मैं प्रशासन से भी अपील करूँगा कि एओए के पदाधिकारी के साथ एक टेनेंट के द्वारा इस तरह का व्यवहार किया जाता है तो यह निंदनीय है। साथ ही साथ हमें एओए के पदाधिकारियों को भी मजबूत करने की आवश्यकता है और सभी सोसाइटियों से कि मैं ये कहना चाहूँगा आज कि जितने भी हमारे एओए जैसी संस्थान हैं इसका हमें सम्मान करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अपने, कई बार सोसाइटी में हर जगह आज सर ये मुद्दे हैं, लोग आते हैं टसन दिखाने लगते हैं कि मैं ही हूँ। वैसे आप नॉर्मली कितने साल से एक्टिव हैं सर एओए में? यहाँ पर हम लोग को लगभग 1.5 साल से ऊपर हो गया एओ चलाते हुए, और अब इलेक्शन होने हैं 1-1.5 महीने में, तो प्रक्रिया चालू है, देखें। तो सर एओए में यह है, इससे पहले भी कई बार कोई विवाद आए होंगे आपके पास फ्लैट से रिलेटेड, तो मतलब क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह के मुद्दे आते रहते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एओ में ये तो है ही, समाज सेवा की एक आदमी के अंदर वो होनी चाहिए कि भाई हमें समाज सेवा करना है, एक ललक होनी चाहिए, वही लोग एओ में आ सकते हैं। और आने के बाद इस टाइप की हरकतें कोई ना कोई, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, कोई ना कोई समस्या बनी रहती है, तो वो तो आपको करना ही करना है क्योंकि आप सामाजिक आदमी हो, हम भी सामाजिक आदमी हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए तो खैर सोचना नहीं, लेकिन हाँ इतने दर्दनाक चीज़ें नहीं होनी चाहिए जिसमें कि किसी की इज्जत जाए। और एओ में आप बैठे हुए हो तो आपको आपके साथ की महिलाओं को और या कोई भी समाज हो, इतना तो देखना चाहिए कि बेचारे मेहनत भी करते हैं सुबह शाम और आपसे लड़े भी। ये चीज़ सही नहीं है, इसको सुधारना चाहिए। और क्योंकि सोसाइटी प्रबंधक को ही आप परेशान करोगे तो फिर सोसाइटी कैसे अच्छी हो सकती है? सोसाइटी कैसे अच्छी होगी? तो एओए में रहते हुए सर आपने जो इन चीज़ों के बारे में बताया, क्या आपको ऐसा लगता है कि कहीं आपको ऐसा लगा कि एओए जो पदाधिकारी हैं, पहले तो मैं क्लियर कर दूं, एओए के पदाधिकारी निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं, इनका सम्मान होना चाहिए। मैंने वीडियो में भी देखा, महिला ने एक सेंटेंस बोला था कि सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं क्या, सुप्रीम कोर्ट बड़ा है। मैं इस वीडियो के माध्यम से भी बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट हो या भारतीय संविधान हो, अगर आप इस संस्था की हर जगह एक अपना एक रिगार्ड है। आप अगर जीएसटी की बात करें तो जो डेवलपर जीएसटी मेंटेनेंस पे लेते हैं और एओए के लिए वो रिलैक्सेशन है कि आप अगर संस्था बनाते हैं तो वहाँ उस पर रिबेट मिलती है। तो वहाँ ये शब्द बोलना मुझे लगता है बहुत ही निंदनीय है और एओए को हमें मजबूत करना चाहिए। तो सर एओए को क्या कहेंगे आप? थैंक्सलेस जॉब है, कोई रिगार्ड करता है सोसाइटी में? नहीं करता है।
सर बहुत से लोग करते हैं, लेकिन कुछ तो ऐसे लोग आपको मिलेंगे ही जो आपको गाली बकेंगे। तो ऐसे हर जगह लोग होते हैं, ठीक है। जैसे इस महिला का हुआ तो कुछ लोग कहेंगे कि हाँ, कुछ लोग उल्टा कमेंट करेंगे कि यार मिश्रा इस टाइप का कर रहा है, गलत कर रहा है, क्योंकि मैं कुत्ते के लिए खाना डालना चाहती हूँ यहाँ पर। मतलब आप एओ से परमिशन लेके काम करो, जो सही जगह होगी वो आपको बता देंगे। लेकिन आप लोग अगर चाहेंगे कि आपके घर के सामने किसी के भी घर के सामने कटोरा रख दिया, ये तो अच्छी बात है ही नहीं। तो सोसाइटियों में मिलजुल के रहना है और एक दूसरे की ही सम्मान करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। हम दूसरों की भी समस्या समझते हैं, उसका निदान करेंगे, लेकिन हाँ उचित जगह ढूंढ के करेंगे। ऐसा ना हो कि रोड में आपने कुछ ऐसी चीज़ें रख दी जिसकी वजह से रोड में चलने वालों को दिक्कत हो रही है। तो इन सब चीज़ों को बचाने के लिए हम लोगों को एक रूल और रेगुलेशन के साथ चलना चाहिए और मिलजुल के काम करना चाहिए। इससे हारमोनी बनी रहेगी और सम्मान बना रहेगा। तो सर जैसा कि आपने बताया वो लेडीज़ टेनेंट थी, कुछ ही दिन पहले सोसाइटी में आई थी। तो नॉर्मली सोसाइटी के जो नियम्स होते हैं, चाहे वो एग्रीमेंट हो, वेरिफिकेशन वगैरह हो, तो ये सब नियमों को यहाँ भी फॉलो कराया जाता है सर? नियम को फॉलो कराया जाता है, लेकिन ये है कि ये लेडी रह रही है यहाँ पर और इसकी पहले की भी काफ़ी कंप्लेन है इसके अड़ोस पर। मेरे को बाद में काफ़ी सारी रिकॉर्डिंग्स आई हैं, लोगों ने बताया यहाँ पर कि भाई वो हर एक लोगों से बदतमीजी करती है, अगल बगल भी उसका बहुत ज़्यादा परेशानी है लोगों को। तो मेरे पास रिकॉर्डिंग्स है, जो आंटियों को इन्होंने धमकाया है, इसने पहले लोगों को धमकाया भी है यहाँ पर। तो ये प्रॉब्लम तो बेचारे अगल बगल वाले फेस कर रहे थे, उन्होंने हमको बताया ही नहीं कभी। उनको लगा कि ये पता नहीं क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, वो अपना चुपचाप बैठ के अपना चुपचाप सुनते रहे। लेकिन जब ये हादसा हुआ तो उनको लगा कि यार मिश्रा जी को मेरी ज़रूरत है। हाँ, तो वो निकल के आए। लेकिन इनके ऑनर्स को उन्होंने पहले ही सचेत कर रखा था कि ये लड़की सही नहीं है इनको, और आप देखिए। तो लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए और इसको सही होना चाहिए। इस फ्लैट के और इन टेनेंट के बारे में जब ये घटना हुई, इसके बाद फ्लैट के ओनर से आपकी बात हुई फ्लैट को खाली कराने के लिए लेकर या किसी भी बात को लेकर? ओनर की क्या प्रतिक्रिया रही? वीडियो तो उन्होंने भी देखी होगी। वीडियो देखी है, ऑनर की प्रतिक्रिया थी, मेरी बात भी हुई, लेकिन एकदम इमीडिएट हमें लगता नहीं है कि किसी को भी हटाना चाहिए, क्योंकि पुलिस की कार्रवाई भी चल रही है और भी चल रही है। लेकिन हाँ, हमारी तरफ से एओ की तरफ से नोटिस भेजा जा चुका है कि आप यहाँ से सम्मानजनक सोसाइटी से चले जाएँ, अदरवाइज सोसाइटी वाले आपका सम्मान नहीं रखेंगे। मतलब मिश्रा जी की ये दरिया दिल्ली देखिए, इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी इन्होंने जो सेंटेंस बोला कि तुरंत इमीडिएट किसी को निकाला जाना, ये भी ठीक नहीं है। मतलब आप यहीं से इनके व्यक्तित्व का अंदाज़ा लगा सकते हैं। सर वो वीडियो देख के मैं खुद विचलित हुआ और मैं खुद इन परेशानियों को फेस करता रहता हूँ। तो अभी हमारा सिर्फ वीडियो बनाने का यही कारण रहता है कि अब एक अवेयरनेस आए, इस संस्था को कुछ सपोर्ट मिले। और सोसाइटियों में हर जगह लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ऐसी ख़राब है कि भीड़ तंत्र के आगे लोकतंत्र विवश है, ये स्थिति है। तो इस बारे में मुझे लगता है कि यूपी अपार्टमेंट एक्ट को भी मजबूत करने की आवश्यकता है, उसमें भी कड़े नियम लाने की ज़रूरत है, जो इससे एओए के पदाधिकारी या बिल्डर्स जो सोसाइटियों को चला रहे हैं उन्हें एक मजबूती मिले। सर एक मेरे मन में एक विचार और था, वो मैं कहना चाहूँगा कि जिस वक्त ये घटना हो रही थी तो मैं ये देख रहा था सर कि आपने बड़े धैर्य से उसको डील किया, और हर किसी में ये नहीं होती, किसी ना किसी का कभी ना कभी पेशेंस लूज़ हो जाता है, लेकिन आपका नहीं हुआ। तो सर मतलब आपने कैसे इसको डील किया कि आपका गुस्सा नहीं आया आपको कि भाई इतनी देर हो गई, पब्लिकली मेरी गलेवान पकड़ी हुई है, कि आपका कभी मन नहीं किया कि मैं भी अब हाथापाई करूं? ऐसा कुछ आया विचार सर? सर मन तब होता है जब आपके अंदर कुछ हो। हम भी ये चाहते हैं कि किसी का सम्मान ना बिगड़ना चाहिए। मेरे को पता है कि लेडीज़ है, उसका सम्मान भी होना चाहिए। और मैं नेचुरली मैं जल्दी से किसी से हाथापाई ये सब करना पसंद नहीं करता हूँ। अब मेरा ये नेचर नहीं है, वरना मैं सोचता हूँ कि किसी को इस टाइप से परेशान किया जाए। हाँ, किसी के करना है तो आप जो कानून बनाए गए हैं, जो प्रतिक्रिया है, उसी टाइप से काम होने चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा, इस घटना को सर आपकी सिक्योरिटी एजेंसी ने, एक्चुअल में सिक्योरिटी का जो किरदार है वो काफ़ी अहम होता है, तो उन्होंने इस घटना को कैसे डील किया? क्योंकि मुझे वीडियो में लगा कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को थोड़ा और एक्टिव होने की ज़रूरत थी। तो आपको क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, सोसाइटी सिक्योरिटी वाले बेचारे
उनकी 10-12 हज़ार रुपये की सैलरी होती है, आपको पता ही है, आप सोसाइटी से जुड़े हुए हो। ये बेचारे डरते रहते हैं, पैनिक रहते हैं हमेशा कि कोई महिला इनसे बदतमीजी ना करे। और ये महिला यहाँ पर क्या किसी भी सोसाइटी में मैंने देखा है कि रेजिडेंट गार्डों को कोई इज्जत देते नहीं हैं, ज़रा सी बात में उनको डांटते हैं, धमकाते हैं। तो बेचारे गार्ड जो है ना, गार्ड अपनी भूमिका भूल जाते हैं कि ये सिक्योरिटी के लिए हैं। ये बेचारे नॉर्मल मैन हो जाते हैं कि हमारे ऊपर दाग ना लगे, अदरवाइज 10,000 रुपये की सैलरी में पता लगा हमारे ऊपर केस भी आ गया है। तो इसलिए बेचारे ये गार्ड, तो हम इनको आरोपी नहीं साबित करेंगे, लेकिन हाँ गार्ड की ड्यूटी तो यही है कि इनको स्टेप लेना चाहिए था, इनको हटाना चाहिए था। लेकिन गार्ड आजकल गार्ड नहीं रह गए हैं, और क्योंकि सोसाइटी वालों से दबे हुए हैं। हर एक सोसाइटी वाला कहता है कि जी हमें तुमको 10,000 रुपये सैलरी देते हैं, मेरे मेंटेनेंस से तुम्हारी सैलरी निकल रही है। तो उस चीज़ से जो है ना, मेरे को लगता है कि हमें गार्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। हर एक आदमी भी जाके धमकाता है और हम लोग उसका जवाब नहीं दे पाते हैं, ठीक है। तो गार्डों की बहुत ज़्यादा गलती नहीं, लेकिन हाँ उनको उठा के अलग कर देना चाहिए था। ये उनकी गलती है। जैसे एक लड़का है बदतमीजी कर रहा है, उसको उठा के ये फेंक सकते थे बाहर, ठीक है। लेकिन हाँ इतनी कमी इनके अंदर है। लेकिन हाँ लड़की को ये भी नहीं टच कर सकते थे, कल कोई इनके ऊपर आरोप लगा देती। लेडी गार्ड है सोसाइटी में कोई अभी? लेडी गार्ड 8 बजे मॉर्निंग शिफ्ट में है, इवनिंग में नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से 8 बजे तक अलाउ नहीं होना चाहिए, इसलिए 8 बजे के बाद की घटना। ये 8 बजे के बाद की है, 8:13 पे। 8:13। तो सर जब ये घटना हुई तो जब परिवार के लोग हैं उनको मतलब कैसा लगा इस पे, क्या उन्होंने फिर बोला? ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये तो आपको खुद ही पता होगा क्या कहेंगे। परेशान तो होते ही हैं, और गलत बात है ये। कोई भी लेडीज़ आपका सम्मान खोले तो ये गलत बात है। अच्छा, सर ने एक चीज़ बोली, एक जो बोला था कि गार्ड है वो नौकरी कर रहा है 10,000 12,000, और लोगों की सोच ये है कि इसकी सैलरी हमारे मेंटेनेंस से जा रही है। सर मैं इस चीज़ को बहुत फेस करता हूँ, इस सवाल को। आपके साथ भी आप ये मैं तो कोई भी टोन में बोल जाता होगा कि भैया ये हमारे मेंटेनेंस से चल रहा है। बिल्कुल। लेकिन मैंने एक रेजिडेंट को इसी तरह के उस पर ये क्लियर कट कहा था एक बार कि जैसे आप जो हमारी और संस्थाएं हैं हमारे देश की, चाहे पुलिस है या आर्मी है और भी जो सरकारी संस्थाएं, आप उनसे इस लहजे में कभी बात करते हैं? आप नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनकी सैलरी भी तो आपके टैक्स से ही जा रही है। तो आपको बोलना चाहिए मेरे टैक्स से सैलरी जा रही है, आपका वही एटीट्यूड रहना चाहिए। लेकिन यह गलत है। आपको मेंटेनेंस देते हैं कॉमन एरिया को मेंटेन करने के लिए। यह सोसाइटी में जिस क्षण से आप फ्लैट लेते हैं आप उसके लिए प्रतिबद्ध हैं, आपकी जिम्मेदारी है। आप उसको इस तरह से ना लें कि मेरे मेंटेनेंस से तेरी सैलरी जाती है। इसका एक बड़ा गलत असर जाता है पूरे मेंटेनेंस पे। वह जो काम कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उसके बदले में वह आपसे तनख्वाह ले रहे हैं। तो सभी का सम्मान होना चाहिए और रिगार्ड होना चाहिए। अंततः मैं बात को ख़त्म करते हुए सर से बस एक बात कहूँगा कि सर अब आप इसमें कानूनी क्या चाहते हैं कार्रवाई हो, कैसे आपको लगे कि हाँ भाई अब मेरे साथ थोड़ा सा इंसाफ हुआ है और यह इसमें होना चाहिए? देखिए, ये वीडियो इतना वायरल हो चुका है और जनता ने खुद ही लिखा हुआ है, उन्होंने साफ लिखा हुआ है कि कुछ ना कुछ इसके अगेंस्ट में अच्छा होना चाहिए, पावरफुल स्टेप लेना चाहिए पुलिस प्रशासन को। तो वही जो सबकी धारणा वो मेरी धारणा, सबके विचार मेरे विचार। तो पुलिस प्रशासन से मैं और संबंधित अथॉरिटी से मैं ये अपनी वीडियो के माध्यम से अपील करूंगा कि इसको संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई करें और एक एग्जाम्पल ऐसा सेट करें, एटलीस्ट एओए के पदाधिकारी या फैसिलिटी के जो प्रबंधक हैं या कर्मचारी हैं उनके साथ भविष्य में कोई भी इस प्रकार का दुर्व्यवहार ना हो। इसी के साथ लेता हूँ इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।